बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर ए.क्यू. खान अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का अपना लेक्चर नंबर 14 और आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स। मॉलिक्यूल और उसकी अक़साम। सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। मॉलिक्यूल को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक डेफिनेशन मॉलिक्यूल की यह है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये किसी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ज़र्रा होता है, जो आज़ाद हालत में रह सकता है। अक्सर औकात बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को तो एटम भी कहते हैं। अब ये एटम और मॉलिक्यूल इसके माबैन वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली 9th क्लास के लेवल पे बच्चे। तो बेटा याद रखें, एटम हमने पढ़ा था दो तरह के होते हैं। एक वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और एक वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। जो एटम्स आज़ादाना वजूद रखते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, हम उनको एटम भी कह लेते हैं, मॉलिक्यूल भी कहते हैं। लेकिन जो एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते, हम उनको मॉलिक्यूल नहीं कहते, हम उनको सिर्फ एटम कहते हैं। एटम बुनियादी तौर पर किसी एलिमेंट के वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जो एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं हम उनको मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है वो अपनी रिमूव कर देनी चाहिए, ख़त्म कर देनी चाहिए और किसी तरह की कन्फ्यूजन को अपने जहन में नहीं लाना चाहिए। एटम्स दो तरह के हैं, एक वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें और एक वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। जो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे उसे एटम और मॉलिक्यूल दोनों नाम दिए जाते हैं, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को या किसी कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो। ये जो कंपाउंड है ये भी कोवलेंट कंपाउंड के लिहाज से बात हो रही होती है। कोवलेंट कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को एक और तरह से डिफाइन भी किया जाता है कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो जनरली ये भी कहा जाता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। तो ये दो तरह की डेफिनेशंस हैं जो मॉलिक्यूल की हमारे सिलेबस में की गई हैं। आगे आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। मॉलिक्यूल्स की जो क्लासिफिकेशन है या इनकी जो टाइप्स हैं, मॉलिक्यूल को क्लासीफाई किया जाता है, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है 3 बेसिस पर। ये तीनों बेसिस 9th के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेंशन्ड हैं, तो मैंने यहाँ उनको यकजा करके लिख दिया है। लेकिन ये इस टॉपिक के अंदर इस तरह से यकजा करके तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया क्योंकि आगे भी कहीं ना कहीं इनका जिक्र जो है वो चलता रहता है। तो मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई जब किया जाता है तो 3 बेसिस पे किया जाता है। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन। किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, इस बुनियाद पर भी हम मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहली क्लास होती है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है 1। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो। अ मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम के मिलने से बनता है उसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एक एटम वाला मॉलिक्यूल कौन सा होता है? हमने पहले पढ़ा था, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं वो नोबल गैसेस होते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एक्सेट्रा, ये नोबल गैसेस हैं। इनको हम लोग नोबल गैसेस भी कहते हैं। तो जो इनके एटम होते हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं
और दूसरों के साथ मिलकर नहीं पाए जाते। इस वजह से हम इनको एटम्स भी कह लेते हैं और मॉलिक्यूल भी कह लेते हैं। हालांकि ये कम्बिनेशन ऑफ एटम नहीं है, ये सिर्फ एक एटम है, कम्बिनेशन ऑफ एटम नहीं है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, लेकिन चूंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं इस वजह से फिर हम इनको मॉलिक्यूल भी कह लेते हैं। ठीक है जी। दूसरी टाइप डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम्स के मिलने से बने हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम्स के मिलने से बने हों उनको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल H2, O2, Cl2, N2, HCl एक्सेट्रा। इन सब के अंदर दो दो एटम्स पाए जाते हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विच हैव ओनली टू एटम्स। तीसरी टाइप ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राई मीन्स थ्री, मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली थ्री एटम्स। तो ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो तीन एटम्स के मिलने से बनते हैं, इनको हम नाम देते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल H2O, इसमें टोटल तीन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का। CO2 तीन एटम्स, SO2 तीन एटम्स, NO2 तीन एटम्स। तो ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। आगे चलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल पे, चौथी कैटेगरी। पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ मैनी एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बेशुमार एटम्स हों उनको हम लोग क्या कहते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज चीनी C12H22O11, बेंजीन C6H6। तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। ये जो मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स को एक और बुनियाद पर भी क्लासिफाई किया जाता है और वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और टाइप ऑफ एटम्स। नेचर और टाइप ऑफ एटम्स कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी तरह के एटम हैं, कितनी तरह के एटम हैं। इस बुनियाद पर दो टाइप्स होती हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। H2, O2, N2, Cl2, इनमें एक ही तरह के एटम्स हैं जो आपस में मिले हुए हैं। H2 में दो H मिले हुए हैं, O2 में दोनों O मिले हुए हैं वगैरह। अगली टाइप होती है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के मिलने से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, ग्लूकोज, बेंजीन C6H6। अब इनमें डिफरेंट तरह के एटम हैं, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन। तो इनको हम नाम देंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट तरह के एटम्स के मिलने से बने हैं। एक और क्लासिफिकेशन भी अक्सर औकात की जाती है और वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज या मैस। साइज या मैस की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन। साइज या मैस की बुनियाद पर भी मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जाता है इनटू टू कैटेगरीज। वन इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड द अदर इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। मॉलिक्यूल्स विच हैव स्मॉल साइज एंड स्मॉल मैस। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज भी कम होता है, जिनका मैस भी कम होता है, उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल Cl2, O2, H2O, C6H6, ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये छोटे मॉलिक्यूल होते हैं और इनके मैसेज भी बहुत ज़्यादा नहीं होते। दूसरी टाइप मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज। Molecules which have large size
एंड लार्ज मास। जिन मॉलिक्यूल के साइजेज और मैसेज ज़्यादा होते हैं हम उनको कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जिनको हम कहते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल्स, डीएनए, आरएनए, ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनको हम लोग नाम देते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि ये बहुत बड़ी साइज़ और बहुत ज़्यादा मास वाले होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए रोज़ नई से नई वीडियोस ला सकें। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।